दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। 25 तारीख को मतदान होना है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को थीं। उसका एक कारण रवायत थी कि पिछले 30 साल से हर 5 वर्ष पर सरकार बदलती है। अशोक गहलोत जो 5 साल से सरकार में है, कांग्रेस पार्टी के प्रति निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, किसी भी सरकार के प्रति होती है। लेकिन अंतिम 2 सालों में अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, चाहे उसमें चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई हो, भामाशाह योजना हो, महिलाओं को पेंशन की स्कीम हो, मेडिकल फैसिलिटी, 500 रुपए का सिलेंडर, इन योजनाओं ने अशोक गहलोत की लोकप्रियता को बरकरार रखा और आज भी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में अशोक गहलोत नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर वसुंधरा राजे सिंधिया है, भारतीय जनता पार्टी की सबसे कद्दावर नेता राजस्थान की, और अनुभव में नरेंद्र मोदी के समकक्ष। लेकिन मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है कि वो अपने समकक्ष, अपने जितने अनुभवशील किसी लीडर को बर्दाश्त नहीं करते, और खास करके उसको तो कतई नहीं जो उनके सामने दंडवत ना हो। तो येदुरप्पा से लेकर के रमन सिंह तक, शिवराज सिंह चौहान, सब पिटा दिए गए, सब पिट गए। अब वसुंधरा राजे को भी किनारे लगाने की पूरी कोशिश हो गई। नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे को आगे कर दिया और अपने कुछ छत्रपों को उन्होंने लगाया। उसमें चाहे ओम बिरला की हसरतें हों या अर्जुन राम मेघवाल की सीएम बनने की उम्मीदें, लेकिन जमीन पर दिया कुमारी, बालक दास, राज्यवर्धन राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये लोग दिख रहे हैं और इनमें से सब अपने आप को सीएम का संभावित प्रत्याशी देख रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत के समकक्ष इनमें से कोई नहीं। तो पहले मोर्चे पर बीजेपी फेल हो गई। नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस चेहरे के नकाब को जिस तरह से राहुल गांधी ने नोच करके फेंक दिया, वो नरेंद्र मोदी जो अपने आप को गरीब बताते थे, ओबीसी चेहरा कहते थे, राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार में जो कहा कि वो है नरेंद्र मोदी जो दिन में 3 ड्रेस बदलते हैं, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलते हैं, 8-10 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। और ओबीसी अगर वो है जो कहते हैं, तो फिर वो ओबीसी के लिए एक नेक काम कर दें कि उनकी आबादी बता दें और ये भी बता दें कि वो देश के संसाधनों पर कितने हैं, कहां उनकी भागीदारी है, कहां उनकी हिस्सेदारी है। जाति जनगणना का सवाल उठाया राहुल गांधी ने और यह भी बता दिया कि जो देश को चलाने वाले 90 आईएएस हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी के हैं। तो एक ओबीसी के उस चेहरे को भी एक तरह से राहुल गांधी ने नोच डाला, उस एजेंडे को खत्म कर दिया। एक आदिवासी का मुद्दा नरेंद्र मोदी के पास हो सकता था, उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे को एक्सपोज किया कि सिर्फ राष्ट्रपति बना देना पर्याप्त नहीं है, असल में उन आदिवासियों जो इस देश में 7.5% करोड़ों आदिवासी हैं, उन आदिवासियों के आत्मसम्मान का सवाल और उनके अधिकार का सवाल अगर ये संरक्षित नहीं है, तो वो आदिवासियों का हितैषी कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का इशू उठाया कि आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा गया। और फिर यह भी कह दिया कि आदिवासी हम कहते हैं और उसका मतलब है कि जो देश के पहले मालिक हैं, जिनके जल जंगल जमीन पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन मोदी जी तो अडानी के हाथ में उनके जमीन को, जल को, जंगल को सौंप देना चाहते हैं।
तो आदिवासियों का भी मुद्दा गायब हो गया। अब बचा था एक मुद्दा जन कल्याणकारी योजनाओं का। मोदी जी ने कोशिश तो की कि अगर कांग्रेस पार्टी 500 का सिलेंडर दे रही है तो हम 450 का देंगे, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मार ली, 400 का सिलेंडर का ऐलान कर दिया और एक बड़ा ऐलान चिरंजीवी योजना का कि वो 25 लाख से 50 लाख का मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी गरीबों मिडिल क्लास के लिए, और जो 10 रुपए में थाली भरपेट भोजन मिलता है वो भी बड़ा कारगर योजना मानी जा रही है राजस्थान में। तो उस मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से एज हासिल कर ली बीजेपी पर, इसीलिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ा सांप्रदायिक मुद्दे पर। कन्हैयालाल दर्जी का केस लेकर के आए कि कैसे उनका गला देता गया था, लेकिन इसको भी अशोक गहलोत ने एक्सपोज कर दिया कि जिन लोगों ने गला देता था वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और फिर मोदी जी को आना पड़ा सनातन के मुद्दे पर कि इंडी अलायंस जो है, जो घमंडिया अलायंस है, ये तो सनातन को ही एबोलिश करना चाहते हैं। वो शायद राजस्थान के लोगों की स्मृति को कमजोर समझते हैं या उनको मूर्ख समझते हैं, कि जो जानते ही नहीं है कि ये इशू तमिलनाडु का है। एमके स्टालिन के बेटे ने इस मुद्दे को उठाया था, कांग्रेस ने उसमें कोई सहमति नहीं दी थी। बहरहाल ये मुद्दा भी टाई टाई फिक्स हो गया। आजकल मोदी जी को सचिन पायलट याद आ रहे हैं। भीलवाड़ा में नरेंद्र मोदी ने राजेश पायलट और सचिन पायलट का नाम लेकर के बड़ी सिंपैथी जाहिर की। हमला किया उन्होंने गांधी परिवार पर और यह कहा कि जो उस एक परिवार से टकराता है उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे राजेश पायलट ने खामियाजा भुगता था, उन्होंने एक नेक काम के लिए, कांग्रेस की भलाई के लिए चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आपको मैं बता दूं 1997 में 1997 में राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस के अध्यक्ष का, और उसमें ये मोदी जी कहना चाहते हैं कि राजेश पायलट से दूरियां हो गई थी गांधी परिवार की। लेकिन इसमें एक चीज और निहित है कि उसके कोई 3 साल के बाद 11 जून 2000 को राजेश पायलट की आगरा जयपुर एक्सप्रेस वे पर, आगरा जयपुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। आरएसएस, जिसे मधुलिमय र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहा करते थे, उस आरएसएस ने यह भी भ्रम पैदा कर दिया लोगों के मन में कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि कहीं से कराई गई हत्या है, और इसका इशारा वहीं किया गया गांधी परिवार की तरफ, कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ। अब इससे ज्यादा कोई घटिया राजनीति नहीं हो सकती। कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आरएसएस जिस तरह से र्यूमर फैलाती है वो उसमें कामयाब तो नहीं होती, लेकिन लोगों के मन में भ्रम तो पैदा कर देती है। तो वो स्थितियां भी आज उस भाषण में दिखाई पड़ी कि कैसे वो कह रहे हैं कि राजेश पायलट को उस परिवार ने दरकिनार कर दिया था, और फिर उन्हें चिंता सताती है कि अब खामियाजा सचिन पायलट भी भोग रहे हैं, यानी उसकी सजा सचिन पायलट को भी दी जा रही है। सचिन पायलट को किस बात की सजा दी जा रही है कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर सीधा हमला बोला और उन्होंने कहा कि राजेश पायलट का नाम लेकर के जो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं वो बेहद निम्न स्तर की राजनीति है, और इसके जरिए वो गुर्जर समाज को उत्तेजित करना चाहते, भटकाना चाहते हैं। फिर खुद सचिन पायलट आते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे सिंपैथी मत दें मोदी जी। राजेश पायलट जो मेरे पिता थे वो इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेकर के कांग्रेस पार्टी में दाखिल होते हैं जनसेवा करने के लिए, और उसके बाद लंबे समय तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे और सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करते रहे, और ये सीधा प्रहार था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ राजेश पायलट लड़ते रहे।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का बहुत प्रिय हूं। ये भी उन्होंने बता दिया कि उस परिवार पर जो हमला किया जा रहा है वो कितना घटिया मानसिकता का है। ये मुद्दा क्या चल पाएगा? अब जरा इसकी तह में जाइए। और क्यों कह रहे हैं मोदी जी? क्योंकि मोदी जी के सूत्र बड़े तगड़े होते हैं। एक बेहतरीन पॉलिटिशियन है वो, बहुत शातिर पॉलिटिशियन, जिसको कहते हैं कि पल पल की खबर होती है। और वो पॉलिटिशियन कोई हल्की बात नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर वो चुनाव को देख करके ही ये बात कह रहे हैं। दरअसल राजस्थान में 4 बड़ी मजबूत जातियां हैं जिनका समाज में प्रभाव है। उसमें गुर्जर है, जाट, मीणा और राजपूत। मीणा आदिवासी समाज का हिस्सा है, गुर्जर और जाट ओबीसी हैं, राजपूत जनरल में आता है। लेकिन ये चारों जातियां बड़ी मजबूत है और प्रभावशाली जातियां हैं। गुर्जर, जाट और राजपूत एक तरह से मार्शल कौम है। मीणाओं को भी मार्शल कौम माना जाता है, लेकिन उनका समाज में उस तरह से व्यवहार नहीं होता है आमतौर पर जो इन जातियों का होता है। और गुर्जर जो यूथ है उसके आइकॉन है सचिन पायलट। पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुआ था तो उस टोंक के चाहे गुर्जर हो या समूचे राजस्थान के गुर्जर, उन्होंने सचिन पायलट को इस उम्मीद से देखा था कि वो सीएम बनेंगे। और ये चारों जातियां अपना सीएम देखना चाहती हैं। तो गुर्जर समाज उसकी भी अपेक्षाएं होनी कोई गलत नहीं है। तो वो गुर्जर समाज इस बार नाराज दिखाई पड़ रहा है, ऐसा फीड किया गया होगा नरेंद्र मोदी को। और उसने कहा भी है, बहुत सारे रिपोर्टर गए हैं, गुर्जरों ने ये कहा है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़ी मेहनत की थी और हम लोगों ने इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट किया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। तो आप कह सकते हैं कि ये नाराजगी है और उस नाराजगी को भुनाना चाहते हैं। वो राजेश पायलट का नाम लेकर के, सचिन पायलट का नाम लेकर के वो सिंपैथी पैदा करना चाहते हैं। अब वोट हासिल करना चाहते हैं। वो सचिन पायलट को कुछ नहीं देना चाहते, या सचिन पायलट को क्या सीएम बनाना चाहते हैं मोदी जी? ऐसा नहीं है। लेकिन वो गुर्जरों को अपने साथ इंटैक्ट करने के लिए, उनको वोटर बनाने के लिए मोदी जी ने ये कार्ड खेला है। लेकिन ये क्या चलेगा? वसुंधरा राजे सिंधिया को तो आपने किनारे कर दिया। जो जाट और गुर्जर दोनों में ही रिश्तेदारी उनकी है, तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया जो बड़े जनाधार की नेता हैं राजस्थान की, वहां पर उनकी बड़ी भूमिका हो सकती थी। लेकिन ये जो मेहरबानी सचिन पायलट के प्रति है वो अचानक उस गुर्जर वोट के लिए है जिसका प्रभाव राजस्थान में है। और ये आखिरी बार है, एक तरह से एक आखिरी रणनीति है नरेंद्र मोदी की जिसको वो खेल रहे हैं। लेकिन क्या ये भी कामयाब होगी? और सचिन पायलट ने जिस तरह से उस पर जवाब दिया है और ये बता दिया है कि राजेश पायलट कैसे आए थे और सचिन पायलट कैसे जुड़ते हैं, सचिन पायलट आज क्यों हैं और गांधी परिवार के प्रति उनका क्या प्रेम है, ये कह करके उन्होंने एक तरह से मोदी के सारे उस हथियार को, उस तीर को कुंद कर दिया है और वापस उसी खेमे भेज दिया है। और इसका क्या खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ये तो अब 25 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।